हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी निधि के ऊपर। तो बस आज की वीडियो भी उन्हीं के ऊपर है। और सच कहूँ तो मुझे ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, निधि के ऊपर वीडियो बनाने का। उन्होंने अपने क्या कहते हैं, पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जिन पे वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं बनानी थी। लेकिन जब उन्होंने हद पार कर दी थी तो फिर मेरे से रहा नहीं गया है, क्योंकि गलत नहीं सहन होता है मेरे से भी। मैंने कहा ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो लिमिट तक ही मेरे से सहन होता है, उससे आगे मेरे पे भी सहन नहीं होता है। तो जब उन्होंने मतलब उनके झूठ बोलने की लिमिट तो कब की क्रॉस हो गई है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ। और तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना है, मतलब मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। उनके जो पापा हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव है, वो क्वारंटीन में है, घर में ही क्वारंटीन में है। तो भैया उन्होंने उसकी रिपोर्ट दिखाई, ठीक है, अपने आप को बोलती है कि मुझे कोरोना है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। तो भैया जब आप डॉक्टर के पास नहीं गए थे तो आपको कैसे पता कि आपको कोरोना है? क्योंकि सर्दी जुकाम भी तो इसी प्रकार के चल रहे हैं कि आपको वैसा ही कुछ हो रहा है, कोरोना के जैसे लक्षण हो रहे हैं। और जब आपको कोरोना है तो आप अपने बच्चे की सेफ्टी क्यों नहीं रखती है? आप मास्क नहीं पहनती हैं जब आप अपने बच्चे के पास में होती है, और आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपको कोरोना है। मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि आपको कोरोना है। अगर तुम कोरोना पॉजिटिव होती ना, तो मैं सच में बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को एक यूट्यूबर का सजेस्ट करती हूँ, उनका वीडियो देखिए। उनके हस्बैंड को कोरोना हुआ था अभी। तो कोरोना पेशेंट को अगर आप लोगों को देखना है तो रमा जी का व्लॉग देखिए, अयान मॉम एंड ब्यूटी चैनल का नाम है। और रमा जी यूट्यूबर है, वो चैनल चलाती हैं, उनका वो चैनल है। तो उनके चैनल को जाके देखिए, उन पे आपको वीडियो मिलेगी। उनके हस्बैंड को कोरोना हुआ था, तो वो चीज़ जाके देखिए, किस तरह उन्होंने अपने हस्बैंड की देखभाल की। और कोरोना उनके हस्बैंड को हुआ था, लेकिन वीडियो बनाने की हिम्मत उनकी नहीं थी। 10 से 15 दिन भी, 10 दिन तक उनके हस्बैंड क्वारंटीन में थे, लेकिन उनके वीडियो 10 दिन में 2 या 3 वीडियो या 4 वीडियो ऐसे ही कुछ आ रखे हैं। तो यार, उनके जाके लगता है हाँ उनके हस्बैंड को कोरोना है। उनका फेस बताता है, उनकी बातें बताती है, उनकी जो सावधानियां हैं वो बताती है कि कोरोना क्या चीज़ है। और आपका क्या, निधि जी, आपका क्या? कुछ भी नहीं है। खैर, मैं आज भी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन क्या है ना कि उनके कुछ अंध भक्त हैं ना। एक यूट्यूबर है रेनू जी, उन्होंने, उनके सब्सक्राइबर हैं जो उनके सपोर्ट में है, जो बिल्कुल उनके अंध भक्त हैं, मतलब जो लोग हैं उन्हें अंध भक्तों की उपाधि दी है। तो बिल्कुल सही उपाधि दी है। जो उनके वैसे सब्सक्राइबर हैं जो मतलब निधि पे आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करते हैं। निधि झूठ पे भी विश्वास करते हैं, सच पे भी विश्वास करते हैं। उन्हें सच और झूठ का पता ही नहीं चलता है। उन्हीं में से कोई एक आईडी है किसी की, पता नहीं चैनल है या आईडी है, मैं नहीं जानती उनको, क्योंकि मैंने ज़्यादा टटोला नहीं उन्हें। तो उनका नाम है हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल, ऐसी कुछ आईडी है। उन्होंने मुझे कमेंट किया, पता क्या किया? वो कह रही हैं कि मतलब तुम्हारे 60-65 व्यूज़ आते हैं और तुम निधि से जलती हो और बाकी यूट्यूबरों से जलती हो। यार, निधि से जलती हो, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि निधि से जलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि निधि के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं उसे जलूं। रही बात सब्सक्राइबरों की, भैया लोगों ने उसे सिर्फ संपत्ति दी है, जो सहानुभूति होती ना वो की है, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है। बस यही एक कारण है कि मेरी भी उनके साथ सहानुभूति है। दर्द होता है उस चीज़ के लिए, दुख होता है उस चीज़ के लिए, उनकी उस ज़िंदगी के लिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि तुम जलती हो उन चीज़ों के लिए। तो मैं किसी से नहीं जलती, मैं तो उनसे तो छोड़ो, अपने घर में अपने आस पड़ोस किसी से भी नहीं जलती हूँ।
यार मेरा मानना ये है कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। निधि को जो कुछ मिला है, जो सपोर्ट मिला लोगों का, जो प्यार मिला लोगों को, वो उसकी किस्मत है ना, उसका समय है। मेरा समय बुरा चल रहा है, मुझे नहीं किसी का प्यार मिल रहा है, वो बात अलग है। बाकी मुझे अपने वीडियो में कोई कमी नहीं लगती है। रही बात मेहनत करने की, तुमने ये भी बोला है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैं पूरी मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो में, मैं अपनी वीडियो को बनाने में पूरी मेहनत करती हूँ। मैं हर चीज़ सलीके से करती हूँ अपने हिसाब से। तो रही बात निधि की, मुझे उसकी वीडियो में मेहनत तो कहीं दिखती भी नहीं है। वो क्या कह रही है कि मतलब हम बीमार हैं और वो होटल से खाना मंगा रही है, दाल मखनी, मिक्स वेज, रोटियां, चावल, नींबू पानी पी रही है। कोरोना में कौन ऐसा करता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है, पहले बताओ। और आपने अपने लिए मंगाया और आपने अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं मंगाया? क्या मंगाया उसके लिए? उसे भी दाल मखनी ही खिलाओगी, उसे भी यही खिलाओगी, चावल वगैरह सब जो होटल से, कितना स्पाइसी खाना आता है होटल से, आप लोग भी समझ सकते हो। चाहे कुछ नहीं हो, पर फिर भी होटल के खाने और घर के खाने में कितना अंतर है। इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घर के खाने की। अगर आप नहीं मंगा सकते हो, आप बीमार हो, नहीं कर सकते हो, घर में खाना नहीं बना सकते हो, तो आप होटल से सिंपल और सादा खाना भी तो मंगा सकते थे। आप दाल और रोटी भी तो मंगा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने क्या मंगाया है? तो खुद ही ये औरत झूठ बोल रही है और खुद ही ये बोलती है कि आप लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, तो हम तो बोलेंगे ही भैया, क्योंकि हम तुमसे टच है, शुरू से टच है, तो अब तो बोलेंगे ही ना। अगर हमको गलत लगेगा तो हम तो बोलेंगे ही, और मैं तो बिल्कुल बोलूँगी। तो इनके जो ये अंधभक्त है ना, ये ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं कि जलती है अल्लाह फलाना ठिकाना, ये वो बहुत लंबा चौड़ा कमेंट कर रखा है। और एक ही नहीं, 2-3 बार कमेंट किया है, क्योंकि मैंने इनके कमेंट का रिप्लाई किया था, फिर इनका रिप्लाई आया, फिर मेरा, फिर इनका, तो ऐसे ही करके बहुत रिप्लाई हो रखे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता यार, आप लोगों को समझ में नहीं आता या फिर दिखता नहीं है, या फिर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। अगर जानबूझकर अगर आप लोग उसको लाइक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ठीक है भैया, चलो आप उसकी हेल्प करते हो, लेकिन आपको दिखता तो होगा ना कि वो सही कर रही है, गलत कर रही है। और झूठ बोलने की भी ना एक लिमिट होती है, निधि की कोई लिमिट नहीं है। कुछ दिन पहले मैं कहना नहीं चाहती थी इस बात को, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा ब्लॉग जो है मेरी फैमिली भी देखती है, तो मैं उसकी बातों को वो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। उसने अपनी कुछ पिछली वीडियो में, जब उन्होंने अनमैरिड लड़कियों को एक सलाह दी थी जो कि सबसे घटिया थी, तो उसी में उसने ये भी बताया था कि मतलब मेरी ओवरी में दिक्कत था, मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत हुई। मैं मानती इस बात को, ओवरी में दिक्कत है ये भी मानती हूँ इस बात को, और मेरी एक ट्यूब है इस बात को भी मानती हूँ मैं। लेकिन उसने बोला कि मैं मतलब मेरे बच्चेदानी का एक हिस्सा निकाल लिया गया है, आप लोगों को पता है? तो मुझे ज़रा बताना, पढ़े लिखे लोग, हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पहले बता देते हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी हमारी जानकारी तो इतनी ही है कि बच्चेदानी का हिस्सा नहीं निकाला जाता है। बच्चेदानी या तो बच्चेदानी निकलती है, या वो खिसक जाती है, या फिर उसमें सूजन आ जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने सुनी है, लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना है कि बच्चेदानी का एक हिस्सा निकाला जाता है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो, बच्चा कर लेते हो। भैया मैंने नहीं सुना। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुझे इस बात को बिल्कुल मतलब सजेस्ट करिए, मुझे बताइए कि ऐसा होता है क्या। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है नहीं होता है, आप लोग बताइए ऐसा होता है क्या। तो यार आप मतलब क्या बताएं, उनके कमेंट को देखकर तो मन ऐसा कर रहा था ना, बस क्या बताएं। ऐसे लोग हैं ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या वो क्या कर रही है। होटल से खाना मंगवा रही है, कोरोना की पेशेंट होटल का खाना खा रही है, नींबू पानी पी रही है, बिना मास्क के घूम रही है, और कह रही है कि मतलब आज का जो उन्होंने एक वीडियो डाला है उसमें वो बता रही हैं कि मैंने ऐसे लिपस्टिक लगाई। किसी ने उससे पूछा कि कैसे लिपस्टिक लगाए। भाई देखो, अगर आप उससे इसलिए पूछ रहे हो कि वो विधवा है तो वो लिपस्टिक कैसे लगा सकती है, तो ये तो गलत बात है। वो कर सकती है,
विधवा हुई, उसका पति गया है, बाकी उसका कुछ नहीं किया है, वो कर सकती है इस चीज़ को। लेकिन अगर किसी ने इसलिए पूछा उससे कि लिपस्टिक कैसे लगा सकती हो बीमारी में, तो इस बात को तो मैं भी कह सकती हूँ यार, बीमारी में जब खड़े होने की हिम्मत नहीं आती है कोरोना जैसी महामारी में, तो लिपस्टिक लगाने की हिम्मत कैसी आ गई। वो तैयार होके मीशो के आपको कपड़े दिखा रही है, आपको ज्वेलरी दिखा रही है, एक भी नहीं 3-3 4 ज्वेलरी, सुबह से लेके 2 बार वो ज्वेलरी चेंज कर देती है, 2 बार वो कपड़े चेंज कर देती है। तो इतनी हिम्मत उसमें आ रही है, इतनी एनर्जी आ रही है, तो कम से कम कमरा को ढंग से रखने का हिम्मत भी आ रहा होगा ना। झाड़ू भी लगा सकते हो ना, कुछ नहीं सही तो अपने लिए खिचड़ी तो बना ही सकते हो ना। उसके लिए भी उनके पापा क्वारंटीन में है, फिर भी वो आके सब्जी छौंक रहे हैं। इनके घर का तो माहौल ही कुछ और है, पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना जैसी कुछ बीमारी भी है इनके घर में। इन्हें 70,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या सीख रहे हैं इनसे कि मतलब आपको कोरोना हो जाए तो आपने मास्क नहीं पहनना। यही संदेश तो दे रही हो ना तुम धरती में, सॉरी मैं यूट्यूब पे। तो गलत को तो गलत कहेंगे ही ना, और हमने भी वही किया। तो इनके जो अंधभक्त है ना, वो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं, और या जो गलत है उसके ऊपर तो वीडियो बनती ही है। इसलिए नहीं कि हमें आगे जाना है, इसलिए कि हमें भी इसी उसमें रहना है। तो जो गलत करेगा तो हम तो बोलेंगे ही कि भाई गलती एक फील्ड में है, तो गलती जो करेगा हम तो बोलेंगे। निधि मतलब एक काम मुझे आज तक निधि का ऐसा नहीं दिखा जो निधि ने प्रॉपरली अच्छे से किया होगा। चाहे वो खाना बनाना हो, अगर खाना बनाया तो सब्जी छौंकी, रोटी बनानी उसे आती नहीं है, रोटी वो बनाती नहीं है। बच्चे को नहलाना हो, उसकी माँ बच्चे को नहलाती है। कुछ पहले वीडियो देखी होगी, कुछ पहले पिछली वीडियो भी कुछ ऐसी जा रखी है, उसकी बच्चे को नहलाता उसकी माँ नहलाती है। तो खैर आप लोगों को जो करना हो वो करिए, पर मुझे ऐसे कमेंट मत कीजिए कि तुम निधि से जलती हो, उसकी सफलता से जलती हो, बाकी यूट्यूबरों से जलती हो। मैं किसी यूट्यूबर से नहीं जलती हूँ, और मैं सच में बताऊँ ना तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि जाके अयान मम्मा एंड ब्यूटी का चैनल जाके देखिए कि कोरोना की देखभाल कैसे की जाती है, पेशेंट की देखभाल कैसे की जाती है। जाके देखिए वो कैसे वीडियो बनाती है, उसने किस तरह ये 14 दिन निकाले हैं। वो कोरोना पेशेंट है, उन्हें देखकर सच्चाई उनके चेहरे पे झलकती है, वो सच बोल रही है, बाकी तुम 100% झूठ बोल रही हो। तो यार मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है इन सारी बातों को लेके ना, तो गुस्सा भी आ ही जाता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं होगी जो मुझे गुस्सा नहीं आता होगा। ऐसे ऐसे कमेंट करोगे, ऐसे ऐसे रिप्लाई करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे कम व्यूज़ आते हैं, पर मेरे जो कुछ आते हैं मेरी मेहनत के हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रोना धोना सब कुछ आप लोगों को आगे किया है तब जाके मुझे सिंपैथी मिली है, नहीं। मेरी मेहनत के हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी मेहनत के हैं, जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरी मेहनत के हैं। बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं। उसके बारे में बोलने के लिए चलूँगी तो बहुत लंबे चौड़े वीडियो बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े वीडियो हो जाएंगे। क्या क्या बताऊँ मैं उसके बारे में, बाकी उसके देखने जाओगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा क्या कर रही है लड़की। निधि का क्या है, निधि ने कैमरा उठाया बस, हाँ मैं तो ऐसे, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मैं ये मैं वो। ना ज़्यादा उसके वीडियो में एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ना उसके वीडियो में ज़्यादा कुछ रहता है। तो अगर ऐसा ही करना होता ना तो मैं भी कर सकती थी। मेरे पे भी बहुत कुछ गुजरी है, मुझे भी बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ झेल रही हूँ मैं इस टाइम पे। लेकिन मैं हर चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी जगह सही होती है। ऐसा नहीं है कि परिवार में प्रॉब्लम्स किसके नहीं होती है, नोक झोंक किसके नहीं होती है, सबके होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप इस तरह से रायता फैला दो कि फिर वो बाद में समेटना मुश्किल हो जाए। इससे तो अच्छा यही है, एक समझदार लोग तो यही कहेगा कि भैया जितना हो सके बातों को सुलझाओ, ना कि रिश्तों को उलझाओ। तो निधि की बात करूँ ना तो मैं निधि के लिए जो फील करती थी, जो दुख था, वो निधि की बातें सब धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। बस उससे इतना हमदर्दी रह गई है कि भगवान ने उसके साथ में बहुत बुरा किया, इस चीज़ का बहुत बुरा लग गया। रही बात उसकी वीडियो देखने की, भैया उससे जुड़े हैं, और जब तक जुड़े हैं, क्योंकि
अंदर से जुड़े हैं ना, दिल से जो लोग जुड़ जाते हैं वीडियो देखते ही देखते हैं, चाहे वो हेटर्स हो, चाहे वो फॉलोवर्स हो, चाहे वो लवर्स हो। तो जो लोग दिल से जुड़ जाते हैं वो वीडियो देखते ही है। तो भैया हम ना तो हेटर्स हैं उसके, और ना मैं अब उसकी लवर्स रही हूँ, ना मुझे उससे प्यार है अब, क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा, बहुत ज़्यादा बेकार लगा। और उससे भी ज़्यादा तुम लोगों के बारे में सोच के लग रहा है कि क्या मतलब सच में अंधभक्त हो भाई। धन्यवाद आप लोगों के वास्ते में, सच में। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचना था मुझे, पर फिर भी हो गया है, चलो कोई नहीं।